हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंगला एजुकेशन पॉइंट। और हम कर रहे थे अपना एस्टेट पीसीटी मैथ्स 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। मेरे पास सेट ए है। लास्ट लेक्चर में हमने 15 क्वेश्चंस के अटैम्प्ट कर लिए थे 105 तक। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 106 सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 106 क्वेश्चन में क्या कहता है कि अ मैन सेव्स ₹200 इन ईच ऑफ फर्स्ट 3 मंथ ऑफ हिज सर्विस। एक आदमी अपनी सर्विस में पहले 3 महीनों में कितने कितने रुपए सेव करता है? 200 रुपये। ईच ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ सेविंग इन इंक्रीजिंग बाय ₹40। आगे मंथ में क्या करता है वो? 40 रुपये एक्स्ट्रा सेव कर रहा है किससे? प्रीवियस मंथ से। तो उसकी टोटल सेविंग कितनी होगी? 11,040 रुपये हो गए। आफ्टर कितने महीनों के बाद उसकी सेविंग क्या हो जाएगी? 11,040 हो जाएगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि भाई 200 रुपये क्या कर रहा है वो अपने, उसने पहले 3 महीनों में सेव किए। नेक्स्ट में 40 रुपये एक्स्ट्रा, तो 240, फिर 280, ऐसे ही करेगा ना। और लास्ट में उसने कितने सेव कर लिए सारे मिलाकर? 11,040। ठीक है, तो ये पूछा कि कितने महीनों में वो सेव कर लेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। अभी इसमें क्या लगाना है? इसमें हमने क्या लगा लो आप? एपी, सम ऑफ एपी लग जाएगा ना। एपी बन चुकी है आपकी। ये तो कितना हो गया आपका? 400। इसमें क्या मिलने वाला है? n बाय में 2 और 2a का काम किसने कर रखा है? 200 ने कर रखा है। n मुझे मालूम ही नहीं है। और d कितना रहेगा आपका? 40 रुपये। 11,040। ठीक है, तो बस हो गया काम। 400 प्लस n माइनस का 1 इंटू में 40। अच्छा, आपके पास जो इसके ऑप्शन थे ना, ऑप्शन क्या थे आपके? 19 महीनों के बाद 20, 21, 18। अब आपने क्या करना है? इसको सोल्व नहीं करना, आप इसमें से ऑप्शन उठाओ जो इसको वेरीफाई कर जाएगा, वही आपका आंसर। अगर मैं 19 फर्स्ट ऑप्शन उठाकर देखता हूँ, 400 मैंने n क्या उठा लिया? 19 उठा लिया। तो 400 प्लस 19 बाय में 2 कितना आया? 400। n माइनस का 1, 19 माइनस का 1, 18 को 40 से करोगे 8 चुक 72, 18 चुके 72। ठीक है, अब जब इसकी सोल्विंग करोगे आप, कितना मिला? 11 20 मिल गया। 7 4 11 20। 11 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 19 से करना है, कर लो। 0 8। ठीक है, गलत कर रहा हूँ क्या? 40 19 में से गया 18, 18 चुके 72। जब मैं इसको ऐड करूँगा 0 420 मिल जाएगा। 1120 2 7 4 11। ठीक है, अब 19 से मल्टीप्लाई थोड़ा सा सोल्विंग कर लेते हैं। कितना मिला? 19 2, यहाँ पे 1120 कट किया 560। क्लियर है? सॉल्विंग हो जाएगी ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 560 को 90 से जब आपने मल्टीप्लाई किया, कितना मिला? 0। 19 6 कितने होते हैं? हाँ जी, 114 ये होते हैं ना, 11 और 95 95 और 11 106। कितना मिला? 400 प्लस का 10640 कितना आ जाएगा? यही आ गया ना आपका। तो मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट। देखो यही था ना, यही चाहिए था मुझे, 11,040। तो 19 महीनों के बाद वो कितना सेव कर लेगा आपका? 11,040 रुपये सेव कर लेगा। ठीक है, तो ये था आपका 106 नंबर का क्वेश्चन। अब 107 नंबर का करते हैं भाई। एक 107 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है वो? हाँ जी, मीन एंड वेरिएंस। तो मतलब आपके पास मीन दे रखा है 4 एंड वेरिएंस दे रखा है आपके पास कितना? 5.2 और 3 नंबर दे रखे हैं। मीन कितने का? मीन ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर का यहाँ पे लिख लेता हूँ। चलो दोबारा से, मीन ऑफ 5 नंबर, मीन ऑफ 5 नंबर्स कितना है? 4 दे रखा और उनका वेरिएंस 5.2 है। 3 नंबर दे रखे आपके पास, कौन कौन से हैं वो? 1 2 और 6। फाइंड अदर। जो बाकी 2 हैं वो बताने हैं। ऑप्शन आपके पास 5 8, सेकंड है 8 3, थर्ड आ गया 4,7 और फोर्थ आ जाएगा आपके पास 6,4। करते हैं सोल्विंग। अच्छा, मेन क्या होता है? मेन फॉर्मूला तो याद होगा ना, क्या? सम ऑफ ऑल नंबर बाय में, यही होता था ना। मेन 4 दे रखा, सम ऑफ ऑल नंबर क्या है आपके पास? 3 तो नंबर ये 1 2
6 दे रखा। नेक्स्ट मैंने क्या मान लिया, x प्लस का y कितना आया, टोटल नंबर 5 थे, कट किया 5 चौके 20, ये कितना हुआ 6 2 8 और 1 9, इधर जाके माइनस का, तो x प्लस का y कितना मिलना चाहिए आपको, बाकी दो नंबरों का सम 11 आना चाहिए। 8 और 5 13 नहीं आ रहा, 6 4 10 ये भी नहीं आ रहा, कितने बच गए दो ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, एक तो 8,3 4,7। अब देख लेते हैं अब क्या रहता है वेरिएंस, इसका तो काम खत्म मेरा। अब क्या देखना मुझे वेरिएंस का फॉर्मूला कितना होता है, समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस का n और मीन का होल स्क्वायर, समेशन एक्स आई का स्क्वायर बाय में n माइनस मीन का होल स्क्वायर। वेरिएंस कितना दे रखा आपके पास 5.2 दे रखा ना, 5.2 आपके पास वेरिएंस दे रखा। अच्छा एक्स आई का स्क्वायर नंबरों का स्क्वायर, फिर उसकी एडिशन, फर्स्ट नंबर का 1 था, 2 का 4, थर्ड का 36, स्क्वेयरिंग करके फिर ऐड करना है, प्लस क्या मिल जाएगा, दो नंबर x और y मानने थे मैंने, वो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, बाय में कितना मिल जाएगा n कितना था आपका 5, और माइनस मीन कितना था 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो मीन था उसको यहाँ पे लेफ्ट में लेकर आना है, 16 और 5 21.2, ये जो 5 रह जाएगा कैलकुलेशन का काम है अभी अब तो आपके पास। ठीक है, या 36 4 40 और 41 कितना मिला, कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा ना यहाँ पे 5, 21 5 105 और 106, और ये प्लस का 41 था, लेफ्ट में जाके माइनस का 41, कितना मिला 65। अब दो नंबरों का स्क्वायर की एडिशन कितनी आनी चाहिए 65 आनी चाहिए। अगर मैं उठाता हूँ तो 64 प्लस का कितना हो जाएगा 64, और ये तो ज़्यादा ही हो गया ना, तो मेरा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा। देख लेते हैं 16 प्लस का 49 कितना मिल गया 65, तो कौन सा ऑप्शन, कौन सा आंसर आएगा इसका, थर्ड। 4 and 7 अदर 2 नंबर्स है आपके पास। ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये था आपका 107 नंबर का क्वेश्चन। अब 108 करते हैं। एक 108 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है उसने कि इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, 108 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके पास क्या बोला, इफ ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे उसका मीनिंग बने चाहे ना बने, हैविंग 5 लेटर्स, हैविंग 5 लेटर्स, 5 लेटर हो गए मेरे पास, फॉर्म यूजिंग द लेटर स्मॉल, इससे मुझे, ठीक है, ये मेरे पास स्मॉल वर्ड है, ठीक है, इससे इसके अंदर कितने लेटर है 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 5 लेटर हो गए, तो एंड अरेंज करना है इसको एज इन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको अरेंज करना है आपने डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन पोजीशन ऑफ वर्ड स्मॉल। ठीक है, स्मॉल कौन से नंबर पर आएगा आपका, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या रहेगी, तो ऑप्शन है आपके पास 46, सेकंड है 59, थर्ड आ गया आपके पास 52, फोर्थ आपके पास 58। चलो करते हैं। इसमें करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, एक पैटर्न भी आप उसको कह सकते हो। जैसे क्या रहेगा आपके पास, इसमें जो स्मॉल लेटर है ना, स्मॉल लेटर SMALL, ठीक है ना, क्या रहेगा, स्मॉल लेटर आ चुके हैं। पहले की अगर मैं बात करूं S, ठीक है, सभी में एक ही रूल चल जाएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो S है, S से छोटे नंबर क्या देख, पहले नंबर उठा लिया आपने, इससे छोटे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 छोटे आ गए, और उसके बाद रिपीटेशन नंबर कितनों की हो रखी है 2 की, रिपीटेशन नंबर कितने रखी है 2 की। फिर M, उसके बाद M पर आ जाओ, M से छोटे कितने, तीनों छोटे हैं ना M के, ठीक है, M से छोटे हैं तीनों, उससे पहले आ जाएंगे, तो 3 आ गए, और फिर उसके बाद रिपीटेशन कितने की है 2 की। A से छोटा तो नहीं होगा, L से छोटा भी नहीं होगा, और ये भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, कट करके कितना 2 आया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है अपने किससे,
0 फैक्टोरियल से, 1 फैक्टोरियल से, 2 फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल से आपने इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और फिर उनकी एडिशन हो जाएगी। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, ये भी 0 और ये भी 0। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 3/2 और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, 3 आ गया, प्लस 4 फैक्टोरियल कितना होता है आपका 24 × 2 कितना हुआ 48, ये कितना बच गया 9 + 0 कितना हुआ 57 हो गया। बट जो भी आया, जो भी इसको सोल्व करके आया ना, उसमें क्या करना है अपने एक ऐड कर देना, उसमें क्या कर देना अपने एक ऐड कर देना है। तो 58 आपका पोजीशन आ जाएगी किसकी, स्मॉल वर्ड की इन्हीं 5 लेटर्स के साथ। ठीक है, तो आया समझ में। ठीक है, तो अब इसका 109 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। सारा +1 +2 का ही मैटर दे रखा उसने सारा। नेक्स्ट आपके पास 109, उसमें क्या कहता है, सम ऑफ सीरीज। सम ऑफ सीरीज कौन सी, 1 + 4x + 7x² 10x³ अप टू इन्फिनिटी। और जो आपका मोड x है ना, वो लेस देन क्या रहेगा 1 रहेगा, इज 35/16 दे दिया। देन x इक्वल टू बताओ, आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ये भी ले लेता हूँ, आपका फर्स्ट ऑप्शन है 2/5, सेकेंड आपका ऑप्शन है 1/5, थर्ड आपका ऑप्शन आ गया 3/5 और फोर्थ आपका ऑप्शन आ गया नन ऑफ दिस। चलो सोल्यूशन करते हैं इसमें। अच्छा, ये क्या मान लिया मैंने, एस है, सम ऑफ सीरीज, सम ही तो है ये। ठीक है, अब इसमें देखो एपी बन रहा है ये आपका, डिफरेंस सेम नहीं है, एपी भी नहीं है और जीपी भी नहीं होगा, जीपी भी नहीं रहा, कॉमन रेशो आपकी सेम नहीं है इसमें। तो क्या करना है अभी हमने, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना आप क्या कर लो, इसको इस एक्स को, इस एस को एक्स से मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, एक्स 4x² 7x³ अप टू सो चलता रहेगा। मैं इसमें से, इस एस में से ये एक्सेस माइनस कर रहा हूं, तो एस माइनस का एक्सेस क्या करूंगा, फर्स्ट वाले को मैं एस रख के 4x में से ये वाला माइनस कर रहा हूं, 4x में से एक x गया 3x, 7x² में से 4x² गया तो 3x², फिर 3x³, ऐसे चलता जाएगा। s कॉमन निकाला तो 1 माइनस का कितना आएगा, x आ जाएगा, 1 माइनस का x, 1 प्लस का, इसमें से मैंने 3x कॉमन निकाल दिया तो 1 प्लस का x प्लस का x²। अब तो ये क्या बन गई आपकी, जीपी नहीं बन चुकी, अब ये जीपी बन चुकी है ना, सोल्विंग कर लेते हैं। अच्छा, s की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 35/16 और 1 माइनस का x इज इक्वल टू में क्या आएगा 1 + 3x। और ये क्या जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आप एस इन्फिनिटी करते हो, a माइनस का 1/r और r आपका क्या रहना चाहिए लेस देन 1 दे रखा है आपके पास, जो कॉमन रेशियो वो क्या रहनी चाहिए लेस देन 1 रहनी चाहिए। क्या मिलेगा, a का काम तो 1 नहीं कर दिया, बाय में 1 माइनस का x ही आ जाएगा, हो गया बस काम आपका। 35/16 1 माइनस का x, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस का x प्लस का 3x बाय में 1 माइनस का x, तो 35/16 1 माइनस का x 1 प्लस का 2x बाय में 1 माइनस का क्या आ गया x। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और लेंथ ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में करने के लिए अब क्या करो, ये जो आपके ऑप्शन है ना इसमें रख के देख लो, जो आपका ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा वही आपका आंसर है। ठीक है ना, जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन रख के देख लेता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जब मैंने रखा x की वैल्यू क्या रखी 2/5, कितना मिल जाएगा 35/16, 1 माइनस का 2/5 कितना मिल जाएगा 3/5 और 1 प्लस का 2/5 1 माइनस का 2/5 कितना हुआ 5 और 4 9 9/5 और ये 3/5 9/3 आ जाएगा ना, 5 और 4 9 5 माइनस का 2। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको, कतापी नहीं मिल सकता भाई 21/16, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत। अगर x की वैल्यू में 1/5 रखता हूँ तो 35/16 4/5। ठीक है, इक्वल्स टू में 1 प्लस का 2 में यहाँ पे कितना मिल जाएगा 8/5 और 1 माइनस का 4/5। 8 और 5 13 तो गलत आ गया,
यहाँ पे आएगा 2/5, 2 और 5 कितना हो गया 7 में 5 और ये 1 में 5 माइनस का 1 कितना आएगा 4 में 5 से 5 कट कर कितना मिला 7/4। यहाँ पे कितना मिलेगा 7, यहाँ पे 4, 7/4 आ तो गया आपका आंसर राइट, ठीक है ना। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, आपका सेकंड 1/5 आपका ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन। हाँ जी 110 है, 110 नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि कोई प्लेन है मेरे पास x बाय में 2 प्लस y बाय में 3 प्लस z बाय में 6 इज इक्वल्स टू में 1। इंटरसेक्ट करता है ऑर्डिनेट एक्सिस a b और c पर, देन एरिया ऑफ ABC। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर √18, सेकेंड ऑप्शन आ गया 30, थर्ड ऑप्शन आ गया आपका 3√14 और फोर्थ आपका ऑप्शन आ गया 13√14 आ गया। तो सॉल्यूशन करते हैं, चलो इसका अब हम सॉल्यूशन में क्या पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये x एक्सिस होगी, ये y होगी और ये आपकी z एक्सिस। इस पर a पॉइंट पर कट कर रहे हैं ना x, ठीक है ना, 2,0,0 यही आ जाएगा, ठीक है ना। 3D चैप्टर का कंसेप्ट है ये आपका, जो प्लस 2 में हम पढ़ते हैं। b पॉइंट पर क्या मिलेगा 0,3,0 और ये आ जाएगा आपके पास c, कौन सा पॉइंट मिल जाएगा 0,0,6 मिल गया। तो ये ट्रायंगल बन गई मेरी। इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू AB क्रॉस AC। ये तो करना था, है ना, सीखा हुआ है ना। तो क्या करना है हाफ। अब डायरेक्ट करेंगे, पहले तो ऊपर तो I J और K आता था, ठीक। और AB क्या होगा B माइनस का A, B माइनस का A तो कितना मिल जाएगा आपको माइनस का 2, 3 और 0। ऐसे डायरेक्ट करना है आपने, प्रॉपर करके नहीं दिखाना। AC क्या रहेगा आपका 0 माइनस का 2 0, ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। सोल्विंग कर लेते हैं इसकी, तो 1/2। अच्छा इसका मॉडुलस भी मैं साथ के साथ निकालूंगा, कैसे, यही आएगा ना I के लिए 18 दिए 36, फिर उसका मॉडुलस भी करते थे हम, ध्यान होगा आपको 36 का 6 दिए 18 का स्क्वायर 324 प्लस जब इसको कट करूंगा तो कितना मिला 12, ये तो 0 हो गया, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। ध्यान रखना मैं मॉडुलस साथ के साथ कर रहा हूँ, फिर 0, ये 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। जब सोल्व, अच्छा मॉडुलस करके क्या करना उसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1/0, इसको जब सॉल्विंग करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपका सम सारा सम मिल जाएगा आपको 504 मिल जाएगा। 504 क्या लिख सकते हैं 504 को हम 6√14/2 कट किया तो कितना आया 3√14 आपका आंसर आ जाएगा, है इसमें। ये आपका थर्ड ऑप्शन 3√14 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में, आसान था ना क्वेश्चन। तो ये आपका 110 नंबर का था। अब 111 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, 111 क्वेश्चन कर रहे हैं अब इसका, ठीक है। कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, आप उसके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करें, वहां से आपको पेपर का पैटर्न आपको पता चलेगा, आपको ये भी पता चलेगा कि वो कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आपको देता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो 111 क्वेश्चन अब आपके पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, कोई टर्म बतानी है आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्सपेंशन कौन सी है, एक्सपेंशन रहेगी x + 1 में x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस का 1, ठीक है, माइनस x माइनस का 1 x माइनस x 1/2 और सारे की पावर 10, ठीक है। इसमें आपके दो फॉर्मूले अलजेब्रिक के यूज़ होंगे जो आपने 10th स्टैंडर्ड में सीखे हैं। कौन कौन से,
एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब क्या होता है? हाँ जी क्या होता है? एक्स प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स, यही होता है ना। अच्छा एक फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, एक्स माइनस का वाई और एक्स प्लस का, ये दो यूज होंगे बस, फिर आपका क्वेश्चन इजी है। फिर आपका 11th वाला कंसेप्ट बाइनोमियल वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। इसके ऑप्शन है, अच्छा वो पता ना टर्म कौन सी रहेगी, क्या आएगी? तो ऑप्शन 4 है, सेकंड रहेगा आपके पास 120, थर्ड आपके पास ऑप्शन है 210 और फोर्थ आपके पास ऑप्शन आ गया इसमें 310। सॉल्यूशन करते हैं। इसको देखो यहाँ पे जो आपका x है, x क्या मैं इसको 1/3 की पावर 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। और 1 को 1 की पावर 3, तो क्या बनाइए a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो जाएगा? a प्लस का b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बाय में कितना उसके, भाई लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना। जब आपको फॉर्मूला पता है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप ये चीज लिखोगे भी नहीं, आप डायरेक्ट कट करके सिर्फ क्या लिखोगे, ये चीज लिख दोगे, ठीक है ना। माइनस कितना आया, इसको क्या लिखना है मैंने, x को 1/2 की पावर, 1/2 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, बाय में रूट x कॉमन निकाल दो यहां से, ये चीज बच जाएगी और सारे की पावर कितनी है, और तो फिर ये चीज कट गई, ये भी कट गई, क्या क्या बचा सिर्फ आपके पास, एक तो ये बच गया और दूसरा सिर्फ ये बच गया, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब इसको मैं इसके बाय में, उसके इसके बाय में रख के सोल्विंग करता हूं, तो कितना मिल जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का 1 में एक्स की पावर 1/2 और सारे की पावर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। और फिर ये प्लस माइनस का प्लस का कट, कितना बचा, एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी आ जाएगी, 10। तब आपको बाइनोमियल बनेगी ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या है उसका, -1 की पावर r आ जाएगी और 10c r हो जाएगा और फिर x की पावर n माइनस का r और 1/x की पावर 1/2 की पावर, ठीक है। ठीक है, ये चीज है भाई। कैलकुलेशन का सारा पार्ट आपके ऊपर है, आप कैसे उसको टैकल कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या रहेगा ये करने की जरूरत ही नहीं है, जब आपको पता है इंडिपेंडेंट टर्म है तो मुझे x की पावर क्या उठा के चलनी है, 0 उठा के चलनी है। तो ये लिखने की बजाय अगर आप इसको डायरेक्टली सोल्व करोगे तो बड़ी जल्दी हो जाएगा। कैसे, तो मुझे पता है कि 10 माइनस का r बाय में 3, x का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा r बाय में 2, वो क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना। इसको इधर लेकर आया तो ये इक्वल टू में ये चीज़ आ जाएगी आपकी माइनस का r/2, हाँ ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 माइनस का 2r इज इक्वल टू में कितना आया, 3r आ गया। और ये 20 इधर आके 2r प्लस का तो 5r, r की वैल्यू कितनी है 4 आई है। तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है, इसको लेना देना कोई नहीं है। तो -1 की पावर 4 तो प्लस 10c4, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 210 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, थर्ड आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी आपकी ये सारे क्वेश्चन आप +1 में कर चुके हो, बड़े आसान से क्वेश्चन है ये आपके। अब 12th क्वेश्चन कर रहे हैं इसका। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, 112 में नंबर ऑफ इंटीजर ग्रेटर देन 6000। हमें कोई एक नंबर बनाना है जो ग्रेटर देन किससे रहेगा, 6000 से ज्यादा रहेगा। यूजिंग द डिजिट, यूजिंग डिजिट कौन कौन सी है, 3, 5, 7, 3, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, REPETITION। ऑप्शन आपके पास इसमें 1 नहीं क्या रहेगा 216, सेकेंड आपके पास ऑप्शन है 192, थर्ड आपके पास ऑप्शन आ गया 120 और फोर्थ आपके पास ऑप्शन आ गया 72। चलो सुनो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा 6000 से बड़ा नंबर है, अगर हम पहले क्या करते हैं
4 डिजिट का अगर मैं नंबर बनाऊं तो 4 डिजिट के नंबर बनाने के लिए क्या चाहिए, 6000 से बड़ा, तो फर्स्ट पे तो या तो 6 आएगा या 7 आएगा या फिर क्या आएगा 8। तो कितने चांस हो गए आपके पास, 3 चांस हो गए। तो तीनों में से आपने कोई एक फिल कर दिया ना, तीनों में से कोई एक फिल करके अब कितने नंबर आएंगे 4। क्यों, हमें कौन सा करना है, विदाउट रिपीटेशन। एक नंबर जो एक बार आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो 5 में से हमने एक रख दिया, कितने रहेंगे, इसमें कितने आ जाएंगे 4, 3 और 2, कितना हो गया 4 3 12 दूना 4 3 12 दूना 24 3 72। अभी क्वेश्चन यहाँ तक नहीं है, आगे भी है, ठीक है ना। कभी यहाँ पर इसको रोक दो क्वेश्चन को। 4 डिजिट का था इससे बड़ा और 5 डिजिट का तो क्या रहेगा, डेफिनेटली इससे बड़ा रहेगा। ये तो 4 डिजिट का था ना, तो उससे बड़ा तो 5 डिजिट का तो डेफिनेटली बड़ा रहेगा। तो पहले पे कोई सा भी नंबर रख दो, सारे चल जाएंगे। नेक्स्ट पे फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1। इस पे 5 में से कोई भी आ जाएगा। एक रखने के बाद 4 इस पे आ जाएंगे, 3 इस पे, 2 इस पे, 1 इस पे, कितना हो गया 5 के 20 थे 60 दूना 120। जब दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिल जाएगा 192। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। 113 क्वेश्चन आपका इसमें क्या करना है कि अगर आपके पास x 0 से बड़ी और 3 पाई तक हो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ x, डिस्टिंक्ट वैल्यू बतानी है आपको, DISTIN, डिस्टिंक्ट वैल्यू बतानी है किसकी, ऑफ x की बतानी है, जो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करता है सेकेंड x प्लस टेंजेंट x इज इक्वल टू में √3। तो ऑप्शन है आपके पास 1, सेकेंड ऑप्शन आ गया आपके पास 2, थर्ड ऑप्शन में आ गया 3 और फोर्थ ऑप्शन में आ गया आपके पास 4। सॉल्यूशन करते हैं, यहीं पर खत्म हो जाएगा ये। मुझे पता है सेकेंड x प्लस टेंजेंट x कितना होगा √3। अगर ऐसा होता है तो सेकेंड x माइनस का टेंजेंट x कितना हो जाएगा 1/√3। रैशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। ये तो कंसेप्ट आपको याद भी हो जाने चाहिए। तो ये मेरी 1 थी, ये मेरी 2 थी, दोनों को क्या कर लिया मैंने, ऐड करने से टेंजेंट और टेंजेंट मेरा कट, कितना मिलेगा 2 सेकेंड x आ गया और ये √3 प्लस का 1/√3। जब सोल्विंग करूंगा एलसीएम तो मेरा √3 आ जाएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस का 1 कितना आया 4। क्लियर है। अच्छा ये 2 था ना, 2 से कट किया तो 2/√3। और ये कब पॉसिबल है आपका, सेकेंड 2√3 आया। मेरे पास जो एंगल है कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 0 से 3 पाई, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में और फोर्थ में, इसी में रहेगा। फर्स्ट में तो थीटा कितना आ जाएगा आपका, x कितना आ जाएगा, किस पर होगी वैल्यू, ये 30 पर हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पर फोर्थ में लेकर आना। फोर्थ में क्या करना है, 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा, 360 में से कुछ घटाना पड़ेगा, 30 घटाएंगे ना तो 330 और फिर 360 में कुछ ऐड किया तो आपने, इसी में तो आएगा, 360 में कुछ ऐड कर दिया, फिर आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 आपके सर्कल मतलब 1 2 3 हो गए 3 पाई पूरे। तो कितनी वैल्यूज आई आपकी, इन वैल्यूज पर सेकेंड x 2/√3 दे जाएगा। कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई है, 3 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये 113 क्वेश्चन था। अब 114 कर रहे हैं इसमें। हाँ जी 114 में है कि एक कोई एलिप्स है आपके पास, एलिप्स आ गई, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना है 6 है, एंड माइनर एक्सिस, और माइनर एक्सिस दे दिया आपके पास 8। देन इसेंट्रिसिटी मतलब ये बतानी है आपको कितनी रहेगी। तो ऑप्शन है आपके पास 1/2, सेकंड आपका ऑप्शन आ गया 4/5, थर्ड आपके पास ऑप्शन आ गया 1/√5 और फोर्थ आपके पास ऑप्शन आ गया 3/5। तो सॉल्यूशन करवा रहा हूँ इसके। सॉल्यूशन में क्या रहेगा आपके पास चलो ठीक है, देखो कोई भी फोकस है, कोई भी एलिप्स है आपके पास, फोकस, ठीक है। फोकस में क्या रहेगा, ये ए ही आएगा, ये भी आपका क्या ए फोकस होता है ना, ये माइनस का प्लस का, तो उनके बीच का डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये तो डिस्टेंस ये, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2AE कितना दे रखा आपके पास 6 दे रखा, AE कितना मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगा।
माइनर एक्सिस 2b मानकर चलूंगा, 2b कितनी आ गई आपकी 8, तो b की वैल्यू कितनी रखी है 4। बस हो गया काम यहाँ पर। अब तो इसमें कुछ था ही नहीं, क्या था, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय में ए, ये होता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना मिल जाएगा ए ई कितना आया ए और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ए ई की वैल्यू कितनी आपकी 3 है और ए स्क्वायर तो मालूम नहीं मुझे, बी स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 16 आ जाएगा। जब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये खत्म। इधर जाके प्लस का 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। ए की वैल्यू की मिली है 5 मिल गया और ए वैल्यू कहाँ रखनी है आपको, इसमें रख दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू 5, ई इक्वल्स टू में 3 इक्वल्स टू में नहीं हाँ 3 आएगा, ठीक है, इसमें रख दी। ए की वैल्यू क्या है 3 बाय में 5, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, 4th ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा ऐसे, ठीक है। तो ये 114 क्वेश्चन था। अब इसमें नेक्स्ट है 115 क्वेश्चन है, ये भी कोनिक सेक्शन का ही क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ई वाला, ई इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में ए, इस फॉर्म में इसको याद रखना, आपको बड़ी आसानी से याद रहेगा ये, ठीक है। वन 114 क्वेश्चन है आपके पास। 114 में बोल दिया कि फोकस ऑफ द हाइपरबोला, फोकी ऑफ, अब हाइपरबोला दे दिया, कौन कौन से हैं फोकस, माइनस का 2,0 और एक आएगा 2,0, ठीक है। और उसकी इसेंट्रिसिटी दे रखी आपके पास 2, देन इट्स इक्वेशन, देन इक्वेशन क्या रहेगी आपके पास, ठीक है। ऑप्शन से कवर करेंगे इसको। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। सेकेंड आपके पास ऑप्शन आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3। थर्ड आपके पास ऑप्शन आ गया 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 3। और फोर्थ आपके पास ऑप्शन आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में 3, ठीक है। अब देखो आपको पता है वही, इसका जो फोकस है कौन से एक्सिस पर है, x एक्सिस पर है, इस टाइप पे रहेगा। ये कोई मैंने 2,0 डाल दिया, एक और डाल दिया माइनस का 2,0, क्लियर है। तो जब आपका फोकस x एक्सिस पर आ गया तो आपकी इक्वेशन किस टाइप की बनेगी, x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू में 1, यही होती है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखो क्या मिलने वाला है, अगर मैं -3 से डिवाइड भी करूं तो यहाँ पे -1 मिल जाएगा, इस टाइप की इक्वेशन बन जाएगी, पॉसिबल ही नहीं है बेटे। तो फर्स्ट आपका ऑप्शन कट और लास्ट आपका ऑप्शन कट, क्लियर। कोई डाउट है, नहीं है डाउट, चलो ठीक है। अब मुझे क्या था, इसेंट्रिसिटी 2 आनी है, इसेंट्रिसिटी 2 आनी है। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपरबोला के केस में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बाय में कितना होता है, ए होता है, क्लियर है। अगर मैं इस इक्वेशन को उठाऊं, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वायर बाय में 3, वाई स्क्वायर बाय में 1 और 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लगाओ इसेंट्रिसिटी बनाओ, कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर तो आएगा आपके पास 3, बी स्क्वायर 1 और बाय में ए की वैल्यू क्या रहेगी √3, क्यों, क्योंकि मैंने इसको इस फॉर्म में तैयार किया हुआ। तो ये 2 बाय में √3 आया ना, 2 तो नहीं आया, क्या आना चाहिए था, 2 ही आना चाहिए था। तो मेरा ये ऑप्शन अभी कट, तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास बच गया 3x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू में 3। आपका ये 115 क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन आ गई हाइपरबोला की, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन x माइनस 3/2 y प्लस 2/-1 z प्लस 4/3, ये कोई लाइन है, ठीक है, जो किसके अंदर है, प्लेन के अंदर है। देन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की आपको वैल्यू बतानी है। तो चलो करते हैं कि मान लो मेरे पास ये कोई प्लेन है, पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का जेड इक्वल्स टू में 9, ठीक है। और ये लाइन उस प्लेन के अंदर है, जो ये वाली लाइन है जिन पॉइंट से पास होके जा रही है, तो ये प्लेन भी क्या रहेगा, उस पॉइंट से पास होके जाएगा। तो इसके पास लाइन के पासिंग पॉइंट कौन से हैं, लाइन पासिंग पॉइंट कौन कौन से मिलेंगे, 3 माइनस का 2 और माइनस का 4 मिल जाएंगे। वो आप क्या रख दो, प्लेन के अंदर रख दो, क्या मिलेगी 3p माइनस का 2q और माइनस कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 इक्वल्स टू में 9। तो 3p माइनस का 2q और ये हो जाएगा 5, आपकी एक इक्वेशन आ गई। दूसरा मुझे पता है
ये जो प्लेन है मेरा, प्लेन के जो नॉर्मल वेक्टर रहेंगे, नॉर्मल वेक्टर के क्या रहेंगे, P, और ये आ जाएगा Q, और क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, P Q एंड माइनस का 1। तो ये लाइन है, लाइन की डायरेक्शन रेशो और वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे ना। नॉर्मल वेक्टर और लाइन की डायरेक्शन रेशो परपेंडिकुलर, तो उनके डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगी, 0 कर लेते हैं। 2 और P, 2P, -1 और माइनस क्यू, और 3 इंटू माइनस क्यू, माइनस का 3 इक्वल्स टू में क्या मिल जाएगा, 0। 2P माइनस का क्यू कितना आया, 3। इन दोनों को सोल्व कर लो बाय एलिमिनेशन से। P की वैल्यू क्या मिलेगी, 1, और Q की वैल्यू मिल जाएगी आपको -1। मुझे निकालना क्या है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो कितना है आपका 2। इसका करेक्ट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, ये भी 12th का ही क्वेश्चन है आपका 3D का। अब नेक्स्ट कर रहे हैं 117 क्वेश्चन है। बट 117 में क्या कहा गया कि लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स कौन सी है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू में 6 ऑन एनी टेंजेंट। ठीक है, तो इस क्या रहेगा, मैं इसके ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, बाद में निकाल लेंगे इसके ऑप्शन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ये, ठीक है, करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो करते हैं चलो इसको, कि कोई एक एलिप्स है आपकी, ये एलिप्स आ गया, लोकस ऑफ फुट ऑफ ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स, एलिप्स के सेंटर क्या मिल जाएंगे, 0,0। यहां से मैंने क्या कर लिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और ये मेरा क्या है, टेंजेंट। टेंजेंट के पॉइंट कौन से मान लिए मैंने, H, K मान लिए। तो मुझे क्या बताना है, ये तो बताना है लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये चीज़ तो बतानी है, कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा मेरे पास, अच्छा इक्वेशन क्या मिली, एक्स स्क्वायर बाय में 6 और वाई स्क्वायर बाय में 2 इक्वल्स टू में 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 6 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। क्लियर। अब मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर मैं निकालता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, एक्स बाय में ए कोस थीटा प्लस वाई बाय में बी साइन थीटा इक्वल्स टू में 1। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है इसकी। तो जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास होकर जा रहा है, एच और के से, तो क्या मिलेगा, एच बाय में ए कोस थीटा, वाई के बाय में बी साइन थीटा इक्वल्स टू में 1। और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल लूँ, ये कोस एच बाय ए कोस थीटा राइट में जाके किसको हो जाएगा, 1 माइनस का एच बाय में ए कोस थीटा, और बी बाय यहाँ क्या मिल जाएगा, बी बाय में साइन थीटा। क्लियर है ना। तो अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं बी बाय में साइन थीटा माइनस बी एच बाय में ए कोस बाय में साइन, कितना हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, y mx प्लस सी से कंपेयर करूं, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, m की वैल्यू, इस टेंजेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्या मिल जाएगी, यही तो है, x का मैच कर रहा है आपके पास, mx प्लस का c। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस का b बाय में a कॉट थीटा, ये मैंने m1 मान लिया। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर किसका क्या रहेगा, हाँ जी इन दोनों का, इसका स्लोप मैंने m1 मान लिया, इसका स्लोप मैंने क्या मान लिया, m2। कितना मिल जाएगा, k माइनस का h ही मिल जाएगा, ऐसे ही निकाल देना। और हमें मालूम है कि जब दो लाइंस क्या हुए, परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट कितनी रहेगी आपकी, -1। तो स्लोप एक तो ये आ गया माइनस का b बाय में a कॉट थीटा, और फिर दूसरा क्या रहेगा आपके पास, k बाय में h इक्वल टू माइनस में माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, यहां से मैं क्या कर लेता हूं आपके पास, तो यहां से क्या कर लिया मैंने, कोट को क्या लिख सकता हूं, कोट को कोस बाय साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, कोस बाय, तो कोस
थीटा, मैंने लिख लिया AH, और यहाँ पे साइन आपको ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्या मिला K, और ये दोनों सेम है तो दोनों क्या मान लिया मैंने अल्फा, दोनों नंबर सेम है ना, तो क्या मान लिया मैंने अल्फा मान लिया। यहाँ से मुझे कोस थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी AH अल्फा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी KB अल्फा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? चलो ठीक है, यहाँ तक होने के बाद फ्रॉम फर्स्ट किसे माना था मैंने, इसको माना था ना। क्या करना है, कोस की और साइन की वैल्यू इसमें रख दो। फ्रॉम फर्स्ट में जब रखा मैंने तो H बाय में A, कोस थीटा की वैल्यू AH अल्फा प्लस K बाय में B, कितना मिला KB अल्फा, इक्वल में कितना मिला 1। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना? तो यहाँ से कुछ कट रहा है, A से कट गया, B से भी कट गया, कितना मिला H स्क्वेयर अल्फा और K स्क्वेयर अल्फा इक्वल में 1, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाय में K स्क्वेयर प्लस का H स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, मेन तो मेरा काम अल्फा की वैल्यू रहेगा ना निकालना। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकाल देता हूँ इसमें। अब आपके पास ये कर लेता हूँ रफा ना, अल्फा की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। अब क्या करना है मुझे, अगर मैं इसको क्या करूँ स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देता हूँ। स्क्वेयरिंग और एडिंग जब मैंने किया इसको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट में तो क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, राइट में क्या मिलेगा अल्फा स्क्वेयर कॉमन आने के बाद A स्क्वेयर H स्क्वेयर, A स्क्वेयर H स्क्वेयर और K स्क्वेयर ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अब इसको इसके बाय में किया 1 बाय में A स्क्वेयर H स्क्वेयर K स्क्वेयर B स्क्वेयर। अल्फा की वैल्यू क्या थी 1 बाय में K स्क्वेयर और H स्क्वेयर का होल स्क्वेयर आ जाएगा, उससे क्या जाएगा होल स्क्वेयर। अच्छा, A स्क्वेयर की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 6 रख दिया, और B स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी आपकी 2 थी, तो 2 रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद H स्क्वेयर प्लस का K स्क्वेयर इज इक्वल टू में 6 H स्क्वेयर प्लस का 2K स्क्वेयर। नेक्स्ट में क्या करना है, H की जगह X रखना है आपको और K की जगह Y, 6x स्क्वेयर प्लस का कितना हो जाएगा, ठीक है 6x स्क्वेयर प्लस का 2y स्क्वेयर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही था आपका आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर आपका 3rd मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ऑप्शन नंबर